हमारे देश में रहने वाले रॉयल बंगाल टाइगर्स न केवल हमारे देश में राज करते हैं बल्कि हम सबके दिलों में भी राज करते हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत से नेशनल पार्क है जहां टाइगर्स बड़े ही शान से घूमते हैं, लेकिन सभी नेशनल पार्कों में से एक नेशनल पार्क ऐसा भी है जो न जाने कितने ही लेजेंडरी टाइगर्स का घर रह चुका है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में मौजूद रणथंभौर नेशनल पार्क की। इस पार्क ने हम सबको दुनिया की सबसे फेमस टाइगरेस यानी कि मछली से मिलवाया। इस पार्क ने हमें एक ऐसे टाइगर पिता से भी मिलवाया जिसने अपने बिहेवियर से विपरीत जाकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, जिसे दुनिया जानती है रखवाला टाइगर के नाम से। इनके अलावा इस पार्क में और भी एक ऐसा लेजेंडरी टाइगर राज करता था जिसके सपोर्ट में देश के कई लोग सड़कों पर उतर चुके थे और आज भी उसके सपोर्ट में लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये टाइगर था उस्ताद। और आज की कहानी भी रणथंभौर के एक शाही बाघ की ही है। ये बाघ कोई और नहीं बल्कि लेजेंडरी टाइगर उस्ताद का ही बेटा है और उसका नाम है वंडरिंग प्रिंस सुल्तान, यानी कि एक ऐसा राजकुमार जो भटकता रहता है। सुल्तान एक ऐसा राजकुमार है जिसका बचपन तो पूरा ऐशो आराम में बीता, लेकिन साल 2015 में उसकी जिंदगी ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसके चलते उसकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन था सुल्तान और क्या कारण था कि उसे अपनी ही जन्मभूमि यानी कि रणथंभौर को छोड़कर जाना पड़ा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। लेजेंडरी टाइगर उस्ताद जिसका ऑफिशियल नाम है T24, वो जब अपने प्राइम टाइम में था यानी कि जब वो सबसे ज्यादा ताकतवर था तब उसने रणथंभौर के कई इलाकों में अपना राज कायम कर लिया था, लेकिन उसे ज्यादातर रणथंभौर के सुल्तानपुर इलाके में ही देखा जाता था। और उस इलाके में वो अकेला नहीं रहता था बल्कि वहाँ उसके साथ उसकी रानी नूर भी रहती थी। वैसे नूर और उस्ताद के बीच का प्यार किसी फिल्म के हीरो और हीरोइन के बीच होने वाले प्यार से कम नहीं था। अगर बात इन दोनों के बिहेवियर की करे तो उस्ताद नूर के अलावा सबके साथ बहुत सख्ती से पेश आता था और ये कई बार टूरिस्ट की गाड़ियों पर भी चार्ज कर दिया करता था क्योंकि इसे इंसानों की मौजूदगी जरा भी पसंद नहीं थी। लेकिन नूर को इंसानों की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे में रणथंभौर में आने वाले ज्यादातर लोगों को नूर कहीं न कहीं नजर आ ही जाती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद नूर अचानक कहीं गायब हो गई थी और फिर कुछ दिनों बाद जब वो लोगों को दिखी तब उसने लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते फॉरेस्ट अधिकारी बहुत सोच में पड़ गए थे क्योंकि नूर ही वो टाइगरेस थी जो इंसानों के सामने बड़े ही शान से घूमती थी और उस टाइगरेस को इंसानों के उसके आसपास होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन नूर टाइगरेस इंसानों को नजरअंदाज क्यों कर रही है और वो सबसे अलग थलग क्यों रह रही है, इन सारे सवालों के जवाबों की तलाश जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की तब उन्हें पता चला कि नूर पेट से थी और इसीलिए वो लोगों को अवॉइड करके उनसे दूर ही रहना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए और देखते ही देखते 2012 आ गया। इसके शुरुआती महीनों में कुछ फॉरेस्ट गार्ड गश्त पर निकले थे और तब उन्होंने एक टाइगरेस के साथ एक छोटे नन्हे बच्चे को देखा। हालांकि वो टाइगरेस कौन थी और उसके साथ वो बच्चा कौन था ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन ज्यादातर लोग उसे नूर ही समझ रहे थे। फिर ऐसे में गर्मियों का मौसम आ गया। हालांकि गर्मियों में रणथंभौर का टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ज्यादा का हो जाता है। इसके बावजूद भी लोग साल के इसी मौसम में आना पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि साल के इस मौसम में टाइगर्स अपना ज्यादातर वक्त पानी के आसपास ही बिताते हैं, जिसकी वजह से उन्हें देखना आसान हो जाता है। इस मौसम में एक दिन नेचर गाइड पंकज जैन टूरिस्ट के साथ सफारी पर निकले थे और ऐसे ही घूमते घूमते दोपहर हो गया। तभी पंकज को एक टाइगरेस नजर आई जिसके साथ एक छोटा बच्चा भी था और जब पंकज ने उस टाइगरेस को बहुत ही गौर से देखा तब ये बात साफ हो गई कि वो टाइगरेस कोई और नहीं बल्कि नूर ही थी, जिसके चलते पंकज के साथ साथ दूसरे लोगों को भी नूर के बच्चे के बारे में पता चल गया। उस बच्चे का जन्म किस दिन हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन उसे देखकर अंदाजा लगाया
गया कि वो बच्चा कितने महीनों का हो सकता है। वो बच्चा छोटा जरूर था लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी। रणथंभौर के सुल्तानपुर इलाके में जन्म लेने से और अपनी माँ के साथ ज्यादातर वक्त सुल्तानपुर में ही बिताने से उस बच्चे का नाम सुल्तान रख दिया गया। सुल्तान बचपन से ही एक निडर टाइगर था और हमेशा नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए उतावला रहता था। उसके अपने एक भी भाई बहन ना होने की वजह से वो अपना ज्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ ही बिताया करता था और वो इकलौता होने की वजह से नूर भी उसके साथ बहुत ज्यादा खेला करती थी। दरअसल नूर न केवल सुल्तान की माँ होने की जिम्मेदारी निभाती थी बल्कि वो कभी कभी उसे अपने भाई बहन की कमी का एहसास भी नहीं होने देती थी। यहाँ सबसे अच्छी बात ये भी थी कि सुल्तान की परवरिश केवल उसकी माँ ही नहीं करती थी बल्कि उसका पिता यानी कि टाइगर किंग उस्ताद भी उसका पूरा ख्याल रखा करता था। जहां आमतौर पर मेल टाइगर्स बड़ी मुश्किल से ही अपने परिवार के साथ नजर आते हैं, तो वही इसके बिल्कुल उलट उस्ताद तो अपना पूरा वक्त अपने परिवार के साथ ही बिताया करता था। और यही नहीं बल्कि उस्ताद तो अपने परिवार से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो अपने परिवार के लिए शिकार भी किया करता था। अपने माता और पिता के बेहतरीन परवरिश के चलते सुल्तान जल्दी जल्दी बड़ा होता गया। सुल्तान एक सब अडल्ट टाइगर तो था लेकिन कहीं न कहीं उसकी हरकतों में उसका बचपना अब भी छुपा था। एक ऐसा बचपना जिसे नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद था। कभी कभी सुल्तान भी अपने पिता उस्ताद की तरह ही सफारी जीप का पीछा किया करता था और अपनी माँ की तरह ही आराम से इंसानों के सामने से निकल जाया करता था। ऐसा ही करते करते सुल्तान रणथंभौर के सबसे फेमस टाइगर्स में से एक बन गया और इतने कम उम्र में ही उसे बहुत से लोग पहचानने भी लगे थे। साल 2014 तक सुल्तान एक एडल्ट टाइगर बन चुका था और साथ ही साथ वो थोड़ा अग्रेसिव भी हो चुका था और शायद रणथंभौर का राजकुमार होने की वजह से उसमें थोड़ा घमंड भी नजर आने लगा था। ऐसे में वो ज्यादातर बेवजह ही किसी पर भी गुस्सा करने लगता था और उसका घमंड तोड़ने की जिम्मेदारी उसके पिता यानी उस्ताद की ही थी। और कुछ दिनों बाद उस्ताद ने ऐसा ही किया। उसने सुल्तान पर जोरदार हमला करके उसके घमंड को तोड़ दिया। हालांकि उस्ताद ने सुल्तान को अपने इलाके से नहीं निकाला क्योंकि ऐसा तो उस्ताद भी नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद रणथंभौर के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले किसी ने भी नहीं सुना था क्योंकि उस्ताद ने अपने इलाकों में से कई इलाके सुल्तान को दे दिए थे और उसके एडल्ट होने के बावजूद भी वो छोटा परिवार एक साथ ही खुशी खुशी रहा करता था। वैसे रणथंभौर में सुल्तान की कुछ पसंदीदा जगह भी थी जिसमें सिंहद्वार, काला पीला पानी, खरिया, सुल्तानपुर और खेमचा कुंड भी शामिल थे। कुछ दिनों बाद सुल्तान के 2 भाई भी हुए और फिर इन 5 लोगों का परिवार एक साथ बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन 8 मई 2015 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बाघ परिवार और प्रिंस सुल्तान के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल हुआ ये था कि रामपाल सैनी जो कि एक फॉरेस्ट गार्ड था उस पर किसी टाइगर ने हमला करके उसकी जान ले ली। ये घटना उस्ताद के इलाके में घटी थी, इसीलिए सब ने उस्ताद को ही इस घटना का जिम्मेदार ठहराया। उस्ताद पर केवल रामपाल सैनी की मौत का ही इल्जाम नहीं था बल्कि बीते कुछ सालों में उस पर और भी इंसानों को खत्म करने का इल्जाम लगाया गया था। लेकिन तब मामला उतना ज्यादा गर्म नहीं था जितना कि रामपाल सैनी की मौत के बाद हुआ। उस्ताद टाइगर पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसे 8 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आप उस्ताद टाइगर का वीडियो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो रामपाल सैनी को मारने के बाद तो जैसे रणथंभौर के आसपास के गांव वालों ने उस्ताद के खिलाफ एक जंग ही छेड़ दी और उन्होंने उस्ताद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जमकर जोर दिया। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस्ताद को रणथंभौर के जंगलों से हटाकर उदयपुर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद उस्ताद का परिवार पूरी तरह से बिखर गया क्योंकि परिवार के रखवाले को परिवार से अलग कर दिया गया था। अब इस बात का डर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था कि उस्ताद के इलाके को पाने के लिए दूसरे टाइगर्स उसके इलाके में जरूर आएंगे और सबसे पहले तो वे सुल्तान को ही वहाँ से भगा देंगे। और अगर सुल्तान और घुसपैठिए टाइगर के बीच अगर नूर आती है तो वे घुसपैठिए टाइगर्स सुल्तान के साथ साथ नूर
नूर को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुल्तान और नूर की किस्मत अच्छी थी कि दोनों सेफ बच गए। लेकिन उस्ताद के जाने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उस्ताद के जाने के बाद सुल्तान उसकी माँ से अलग थलग ही रहने लगा और अब वे माँ बेटे केवल कुछ ही मौकों पर एक दूसरे से मिलते थे। और फिर कुछ दिनों बाद सुल्तान कहीं लापता हो गया। सबने यही अनुमान लगाया कि उसने रणथंभौर को छोड़ दिया है। जिसके बाद रणथंभौर के अधिकारों ने दूसरे बहुत से जंगलों के अधिकारियों से बातचीत करके सुल्तान का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुल्तान कहीं नहीं मिला। अब तो सबको यही डर लगने लगा था कि कहीं सुल्तान को दूसरे टाइगर्स ने तो नहीं मार दिया। लेकिन बहुत ही जल्द आसपास के जंगलों से सुल्तान के जैसे टाइगर को देखे जाने की खबरें आने लगी। सोचने वाली बात ये थी कि क्या सच में सुल्तान रणथंभौर को छोड़कर दूसरे जंगलों में जा चुका था। वैसे भी रणथंभौर के बाघों ने पहले भी कई बार यह साबित कर दिया है कि वे रणथंभौर को छोड़कर बाहर जा सकते हैं। फिर पूरे 6 महीने बाद जनवरी 2016 को रणथंभौर से 100 किलोमीटर दूर घिनोरिया गांव से कुछ ही दूर एक बाघ को दूसरे बाघ को मारते हुए देखा गया। जीतने के बाद उस टाइगर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और पूरे जंगल को ये बता दिया कि अब यहाँ की सत्ता बदल चुकी है। बाद में ये कंफर्म हो गया कि जीतने वाला टाइगर कोई और नहीं बल्कि टाइगर प्रिंस सुल्तान ही है। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये पता किया कि आखिर इतने दिनों तक सुल्तान गायब कहाँ था। और बहुत सारे रिसर्च के बाद जाकर ये पता चला कि पहले तो वो रणथंभौर से निकल गया था क्योंकि वहाँ दूसरे टाइगर्स इसके लिए खतरा भी बन सकते थे। और फिर वो नए इलाके की तलाश में अमरेश्वर के उत्तरी इलाकों में मौजूद तड़ला खेत के घाटियों में पहुंच गया। वैसे तो उस इलाके से बचकर आगे बढ़ पाना किसी भी टाइगर के लिए लगभग नामुमकिन ही है क्योंकि उस इलाके में रहने वाले लोग अपना गुजारा बकरियों और मवेशियों को पालकर ही करते हैं। और ऐसे में अगर कोई टाइगर किसी बकरी या गाय का शिकार कर भी लेता है तो वो टाइगर उन लोगों से बचकर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। ज्यादातर मामलों में इस जगह पर कोई भी टाइगर मवेशी पालने वाले लोगों के हाथों से ही मारे जाते हैं। इसीलिए इस जगह को बाघों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन सुल्तान उस जगह से किसी न किसी तरह अपने आप को बचाकर आगे बढ़ ही गया और अमली गांव के पास मौजूद निडर बांध के पास पहुंच गया। और फिर सबसे आखिर में सुल्तान ने कदम रखा कैला देवी में। यह जगह बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ आने के बाद सुल्तान को बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना भी नहीं करना पड़ रहा था। इसीलिए सुल्तान ने वहीं पर रहने का मन बना लिया था और वो अब तक शिकार करने में भी माहिर हो चुका था, जिसकी वजह से उसका जीवन बहुत ही अच्छे से बीत रहा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि एक राजकुमार ने अपने चकाचौंध वाले जीवन को छोड़कर शांति भरा जीवन जीने का मन बना लिया था। सुल्तान के मिल जाने के बाद वाइल्ड लाइफ लवर्स बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ दिनों बाद सुल्तान को उसकी एक पार्टनर भी मिल चुकी थी जिसका ऑफिशियल नाम था T92। साल 2018 में इस टाइगर कपल की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी, यानी सुल्तान और T92 के 2 प्यारे प्यारे बच्चों ने जन्म लिया। सुल्तान की जिंदगी को देखकर लग रहा था कि वो अपनी जीवन की नैया को सही ट्रैक पर लेकर आ ही गया। लेकिन अब तो सिर्फ यही देखना रह गया है कि क्या सुल्तान एक बार फिर से अपने पिता के साम्राज्य में अपना अधिकार लेने के लिए आएगा या नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना और हो सके तो उस्ताद टाइगर का वीडियो भी पूरा देख लेना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।